चलिए, हमारे YouTube चैनल श्रुति क्लासेस बाय सुनील सर पर आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग यूपी बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, लिखेंगे माना दो अंकों की संख्या में एक अंक इकाई का हो जाएगा, एक अंक दहाई का हो जाएगा। माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y। दहाई का अंक y, तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी दहाई के अंक में 10 से गुणा करेंगे, इकाई वाला अंक जोड़ देंगे। देखिए, दहाई का अंक y है, दहाई में 10 से गुणा कर लीजिए 10y, ठीक है। इकाई वाला जोड़ देंगे 10y प्लस x। जैसे इकाई का अंक 3 हो और दहाई का अंक 5 हो, संख्या क्या होगी? 5 गुणे 10 प्लस 3 53 होगा ना। 50 प्लस 3 क्या आ जाएगा? 53, ठीक है। तो ऐसे इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y, दहाई वाले 10 से गुणा कर लेंगे 10y, इकाई वाला जोड़ देंगे 10y प्लस x हो गई। अब देखिए प्रथम शर्त से, देखिए क्या कहा है। प्रथम शर्त से हो जाएगा दो अंकों की संख्या के अंकों का योग न है। अंकों का योग 9 है, और इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों का योग कितना है? 9 है। तो x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 1 हो गया। द्वितीय शर्त से देखिए, आगे वाली लाइन पढ़ेंगे। द्वितीय शर्त से इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या मिली है हमें, इसका 9 गुना कर लो। इसका 10y प्लस x का 9 गुना, 9 गुना हो गया, बराबर इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। मतलब इकाई वाला अंक दहाई बना दो, दहाई वाला अंक इकाई बना दो, तभी तो अंक पलटेगा, ठीक है। इकाई को दहाई अगर मानेंगे तो इकाई को दहाई बना देंगे 10x हो जाएगा। 10x और इकाई वाला और दहाई वाले को इकाई मान लेंगे, तो y जोड़ देंगे। देखो नई संख्या क्या हो जाएगी? जब इकाई को दहाई बना देंगे, दहाई को इकाई बना देंगे, तो इकाई को जब दहाई बनाएंगे तो 10x, 10 से गुणा इसमें कर लेंगे 10x, और दहाई की इकाई बना देंगे इकाई, तो y जोड़ देंगे 10x प्लस y। देखिए, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अंकों को पलटने से बनी संख्या 10x प्लस y हो गई, इसका 2 गुना हो जाएगा ना, का 2 गुना हो जाएगा। मतलब संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। 2 गुना कर दिए, गुणा कर दो। 10 9y 90y प्लस 9x बराबर, इधर 2 गुणा कर दो, 2 दहमा 20x और 2 गुणा y में कर दो 2y, ठीक है। देखिए हो जाएगा 9x 20x इधर लाओ माइनस 20x, ठीक है, प्लस 90y माइनस 2y है बराबर 0। हल कर लिया जाए। देखो 20x 9 से घटाओ माइनस 11x प्लस 90 में 2 घटाएंगे 88, 88y बराबर 0। क्या करेंगे? उधर लिख लिया जाए, 11 से भाग दे दो। 11 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 11 कम 11, दोनों पक्षों में 11 भाग देने पर माइनस x प्लस 11 थे 88, y बराबर 0। इसको उधर कर लो, माइनस x बराबर 8y उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 8y, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 8y, समीकरण 2। क्या करेंगे? x का मान समीकरण 2 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर तो रख दिए x बराबर 8y, एक जगह 8y रख दो। 8y प्लस y बराबर 9, 8y में एक y जोड़ेंगे 9y, 9y बराबर 9, या y बराबर आ गया 9/9। काट दीजिए, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9 एक कम, y का मान आ गया 1। y बराबर 1 आ गया। y का मान समीकरण 2 में रख दो, ना 1 में रख दो, चाहे रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर y के मान समीकरण 1 में रख दो तो x बराबर क्या हो जाएगा? 8 गुणे 1 8 1 8, तो
x बराबर आ गया 8। तो सिर्फ x बराबर 8 आ गया, y बराबर 1 आ गया। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बराबर हो जाएगी, रख दीजिए मान, संख्या क्या है हमारा 10y प्लस एक्स। तो 10 गुणे y का मान 1 है प्लस x का मान 1 है, 10 x का मान 8 है, 10 प्लस 8, संख्या क्या हो जाएगी 18। ठीक है, संख्या 18 आ गई। चेक करना है चेक कर लीजिए, 1 और 8 जोड़ोगे 9 आएगा। ठीक है, और वैसे भी संख्या का 9 गुना 18 9 है 162 हो जाएगा, और पलट देंगे तो 81 हो जाएगी, 81 दूना 162 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा। पहला सवाल रहा आज का। चलिए आज का दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दो क्रमागत विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। देखिए, जब क्रमागत विषम पूर्णांक मानना है तो क्या मानेंगे, 2x प्लस 1 2x प्लस 3, और सम संख्या मानना हो 2x 2x प्लस 2। माना क्रमागत विषम पूर्णांक 2x प्लस 1 तथा 2x प्लस 1 तथा 2x प्लस 3 है। विषम संख्या क्या होगी, विषम संख्याएं में दो का अंतर हो जाएगा। 2x प्लस 1 मानेंगे तो अगला हो जाएगा 2x प्लस 3, और सम संख्या जब मानना हो तो 2x और 2x प्लस 2 मानेंगे। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। माना क्रमागत विषम पूर्णांक 2x प्लस 1 तथा 2x प्लस 3 है। ठीक है, जिनके वर्गों का योग 290 है। प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग, देखिए इन दोनों के वर्गों का योग 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना 290। ठीक है, अब वर्ग कर दीजिए। इनके वर्गों का योग, दोनों के वर्गों का योग 290 है, तो वर्ग करेंगे प्लस बी होल स्क्वायर। तो देखिए 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 1, फिर 2a भी 2 दूना 4x, यहाँ भी 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 2a भी 2 दूना 4 3 12x बराबर 290 ना। देखिए 4x स्क्वायर जोड़ दीजिए, 8x स्क्वायर प्लस 12 4 16x प्लस 9 प्लस 1 10, 290 इधर लाओ माइनस 290 बराबर 0। देखिए 8x स्क्वायर प्लस 16x, 290 में घटा तो 10, 280 बराबर 0। 8 से भाग दे दीजिए, दोनों पक्षों में 8 से भाग देने पर एक्स स्क्वायर प्लस 8 दूना 16x 8 3 24 8 पंचे 40 बराबर 0। 8 को भाग देंगे 200 से 35 आएगा। गुणनखंड कर लिया जाए, 35 का से गुणनखंड घटाने पर 2 आए, 7 बचे, यहाँ ऋण रहेगा तो घटाने पर आप लोग जानते हैं गुणनखंड करना। 35 का से गुणनखंड घटाने पर 2 आए, 7 बचे 35, 7 माइनस 5 एक्स माइनस 35 बराबर 0। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7 गुणे एक्स में 7x माइनस 5x माइनस 35 बराबर 0। देखिए एक्स का मन कर लो, एक्स प्लस 7 माइनस 5 का मन कर लो, एक्स माइनस गुणे माइनस प्लस 5 सत्ते 35 एक्स प्लस 7। देखिए एक्स प्लस 7 एक्स माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, देखिए लिखेंगे, यदि दोनों गुणनखंड का अलग अलग 0 के बराबर कर लीजिए। यदि x प्लस 7 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 7, और यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5। तो धनात्मक पूर्णांक हमें ज्ञात करना है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक चाहिए। तो देखिए वहाँ लिखा रहता है धनात्मक पूर्णांक, इसमें नहीं लिखा है। x बराबर 5, ऋण वाला अमान्य कर देंगे, अमान्य, इसको मान्य नहीं है, लिखेंगे अमान्य है। x बराबर 5, x बराबर 5 हमारा उत्तर नहीं है, इसमें रखेंगे तो उत्तर आएगा पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या। देखिए 8 नंबर क्या हो जाएगा, ये रखेंगे 5 रख दीजिए, 2 गुणे 5 प्लस 1, 2 गुणे 5 प्लस 1। देखिए 2 पंचे 10 प्लस 1 कितना आ जाएगा 11। दूसरी संख्या, दूसरी विषम संख्या कितनी हो जाएगी 13। दूसरी विषम
संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 2x+3 है, 2 गुणे 5+3, 5 ही वाला मान रख देंगे उसमें, 5 दूना 10, 10+3, 10×3 13। वैसे भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, देखो 11 का वर्ग कितना हो जाएगा, 11 11 हमें 121, और 13 का वर्ग 13 13 हमें 169, दोनों जोड़िए, देखो 9 1 10, 6 2 8 1 9, 1 2, 290, देखिए 290 आ रहा है, 290 है, जो हमारा आंसर 11 13 आया है, दोनों के वर्ग में वो योग करेंगे 290 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उत्तर की जांच भी होगी, उत्तर की जांच भी कर लेंगे ऐसे। ठीक है, ये रहा आज का दूसरा प्रश्न। ठीक है, तीसरा प्रश्न, ऊंचाई और दूरी से 6 नंबर का प्रश्न आएगा पेपर में। 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए 60 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी से, एक देखिए पहाड़ की चोटी 60 मीटर, देखिए थोड़ा तिरछा हो गया, इसको सही करें। 60 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी, देखिए मीनार की चोटी इधर बना लीजिए, मीनार हो गया, उधर पहाड़ हो गया, दोनों मिला दीजिए। 60 मीटर ऊंची, 60 मीटर ऊंची पहाड़ी हो गई, 60 मीटर किसी 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से, पहाड़ की चोटी हो गई, से किसी मीनार की चोटी, मीनार की चोटी हो गई, तो किसी पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी का अनुमान कौन, देखिए ये दृश्य रेखा हो जाएगी, इसको मिला दो, दृश्य रेखा, और ये क्षैतिज रेखा, थोड़ा ऊपर हो गया। ठीक है, ये देखिए 60 मीटर ऊंची पहाड़ी है, 60 मीटर ऊंची पहाड़ी हो गई, 60 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी है, किसी मीनार की चोटी की और आधार के अनुमान कोण, देखो ये क्षैतिज रेखा, ये दृश्य रेखा हो गई, कितना अनुमान कोण है, ऊपर से देखे नीचे देख रहे हैं तो अनुमान कोण बनेगा कितना है, 30 अंश है, इसके समांतर एक रेखा खींच, ठीक है, 30 अंश है, ये हो जाएगा 30 अंश। ठीक है, चोटी और आधार के अनुमान कोण, मतलब मीनार की चोटी का अनुमान कोण 30 अंश हो गया, और मीनार के आधार का अनुमान कोण, कहाँ से, मीनार की चोटी से, आधार के अनुमान कोण कितना हो जाएगा, कितना अंश है, 45 60 अंश है, तो ये हो जाएगा, देखो ये दृश्य रेखा हो गई और ये क्षैतिज रेखा हो गई, दृश्य रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को अनुमान कोण कहेंगे, 60 अंश हो गया। देखिए ये दृश्य रेखा और क्षैतिज रेखा, इसके समांतर नीचे रेखा खींच देंगे तो ये 60 डिग्री है, तो ये वाला भी हमारा 60 अंश हो जाएगा। बस हो गया चित्र, ए बी सी, इसका फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर अगर सही बना लिए तो हो गया। तो देखिए ये 60 मीटर है, और मान लीजिए क्या क्या पूछा, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई एच मीटर है, मीनार की ऊंचाई एच मीटर मान लो। देखिए जब एच ए डी एच मीटर हो गया तो बी सी भी एच मीटर हो जाएगा, देखिए हल करेंगे, माना माना मीनार माना मीनार की ऊंचाई माना मीनार की ऊंचाई एच मीटर है, माना मीनार की ऊंचाई एच मीटर है, कितना हो गया, एडी है, एडी कितना है, एडी बराबर एच मीटर, जब एडी एच मीटर हो गया तो जितना एडी है उतना ही हमारा बीसी होगा, बीसी भी एच हो जाएगा, बीसी कितना हो जाएगा, एच मीटर। अब देखिए जब बीसी एच मीटर है और पूरा बीई 60 मीटर है तो सीई कितना हो जाएगा, तो सीई हो जाएगा, देखिए सीई हो जाएगा, पूरे में से बीसी घटा देंगे, पूरा 60 है, इसमें बीसी कितना है, एच है, पूरे में से एच घटा दो तो कितना हो जाएगा, 60 माइनस एच, 60 माइनस एच मीटर हो गया। अब देखिए त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, त्रिभुज बी ए ई में, एक बार त्रिभुज सी डी ई में, तो ले लीजिए, देखो त्रिभुज बी ए ई में, त्रिभुज बी ए ई में क्या हो जाएगा, tan 60 अंश, tan क्या होगा, tan इसलिए होगा ये लंब है, ये आधार है, ए बी को मान लो एक्स, इसको एक्स मीटर मान लिया जाए। ठीक है, tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है बीई और आधार कितना है ए बी, देखिए tan 60 का मान करनी, बीई बीई कितना है 60 और ए बी कितना है, ए बी को एक्स माने है। ठीक है, तो आ गया एक्स करनी में 3 बराबर
60 या x बराबर हो जाएगा 60 बटे करनी में 3। ठीक है, देखिए 60 बटे करनी में 3 हो गया। अब करनी 3 को ऊपर नीचे गुणा कर लो, क्या हो जाएगा 60 परिमेयीकरण कर दो, 60 करनी में 3 बटे करनी में 3 गुणे करनी में 3, करनी में 3 गुणे करनी में 3 कितना आ जाएगा x बराबर 60 करनी में 3 और करनी में 3 गुणा करनी में 3 में करेंगे, करनी में 3 गुणा करनी में 3 में करेंगे 3 आ जाएगा। 3 से काट दीजिए, 60 3 दूनी 6 20, 20 करनी में 3 मीटर। समीकरण 1 कर दो इसको। ठीक है, अब x, अब त्रिभुज बी ए ई हो गया। अब त्रिभुज सी डी ई, देखो त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में कई डिग्री कोण है 30 डिग्री है। tan 30 अंश, tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या होगा, लंब सी ई हो, आधार सी डी होगा। लंब हो गया सी ई और आधार सी डी। देखिए चलिए इधर लिख रहे हैं tan 30 का मान 1 बटे करनी में 3, 1 बटे करनी में 3 बराबर, देखो सी कितना है, सी हम लोग लिखे हैं, सी कितना है 60 माइनस एच बटे डी सी। डी सी किसके बराबर होगा, डी सी हो जाएगा, जितना ए बी है उतने डी सी हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने भुजाएं इसके बराबर हो जाएंगी चतुर्भुज की। तो देखो डी सी जगह क्या लिख देंगे, ए बी की जगह डी सी जगह लिख सकते हैं हम लोग ए बी लिख लो, ए बी। देखिए फिर से गुणा, ए बी गुणा 1 में ए बी बराबर 60 माइनस एच करनी में 3 और ए बी बराबर माने कितना हो, ए बी बराबर क्या है, ए बी कितना है एक्स है, एक्स बराबर 60 माइनस एच करनी में 3। अब देखिए एक्स बराबर आया कितना है, एक्स बराबर 20 करनी में 3 है, जहाँ एक्स 20 करनी में 3 लिख दो, 20 करनी में 3 बराबर 60 माइनस एच करनी में 3। एक्स का मान 20 करनी में 3 आया कहाँ, समीकरण 1 से, ये लिख दीजिए समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखिए करनी में 3 से करनी में 3 कैंसिल हो जाएगा, 20 बराबर आ गया 60 माइनस एच, एच इधर लाओ प्लस हो जाएगा, एच बराबर 60 माइनस 20, एच बराबर 60 में 20 घटा दे कितना आ जाएगा 40 मीटर। देखिए मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 40 मीटर, और मीनार पहाड़ी के आधार से मीनार के आधार के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 20 करनी थी। अगर पूछेगा 20 करनी थी आएगा, नहीं तो ऐसे भी निकला है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, मीनार की ऊंचाई 40 मीटर आ गई। ठीक है, ये अनुमान कोण वाला सवाल हुआ। देखिए बोर्ड परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन डबल एंगल वाले आते हैं, 6 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। जितने क्वेश्चन बताए हैं 6 नंबर या 4 नंबर में, ये तो 6 नंबर में क्लियर आएगा। इसके बदले दोनों जो क्वेश्चन बताए हैं वो 6 नंबर का भी हो सकता है और 4 नंबर का भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए आप लोग बोर्ड परीक्षा नज़दीक है, तो बुधवार से आप लोगों का पेपर है, आप लोग मन लगा के अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हर विषय लिख लिख के तैयार कीजिए और हतोत्साहित नहीं होना है। अच्छे से पढ़िए, थोड़ा सा इस समय दिक्कत होती है कि जो याद कर रहे हैं सब भूलते जा रहे हैं, तो इसके लिए परेशान ना हो। जो विषय आप लोग तैयार किए हैं उसको लिख लिख के तो याद करिए, याद करने के बाद उसको लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा इसमें आत्मविश्वास बनाए रखो, और घर वालों की भी जिम्मेदारी है, थोड़ा सा बच्चों का ध्यान दें और थोड़ा खाने पीने पर भी ध्यान दो, पर्याप्त नींद लीजिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। बोर्ड परीक्षा बहुत ही अच्छा आप लोगों को जाएगा अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो। ठीक है, अभी मैथ का पेपर कई दिन है, कई दिन बचा हुआ है, तो हम बीच बीच में जो भी आप लोगों की दिक्कतें होंगी आप लोग कमेंट करेंगे, जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं का हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।